सभी को नमस्कार और प्रणिपात। D++ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है, खासतौर से जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज D++ की वेबसाइट पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिल रहा है। पीजीटी की वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार में थी और जो 20,000 वैकेंसी D++ द्वारा निकाली जानी थी उसके दो नोटिस आज देखने को मिल रहे हैं। एक तो लाइब्रेरियन का और दूसरा पीजीटी का। 16 जनवरी से जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल होने और 14 फरवरी तक चलेगी ये। एक महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया है, जैसे कि नए आरआर बनाए गए थे, उनमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो एज लिमिट है वो 30 साल कर दी गई है। पहले 36 ईयर होती थी बीजीटी में। काफ़ी विवाद होगा इस बात पर और हो सकता है मामला कोर्ट तक भी चला जाए, वो भविष्य में देखेंगे क्या होता है। अभी जो 20,000 वैकेंसी के पीछे चर्चा चली थी उसमें से तकरीबन 15,000 के लिए जो रिकमेंडेशन है वो D++ के पास अप्रोक्सीमेटली जा चुकी है। उनमें पीआरटी के भी हैं और टीजीटी जो कि सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा में है उसके भी। ये तकरीबन अगर मैं अपना अनुमान बताऊं तो ये पीआरटी और टीजीटी के लगभग 7,500 वैकेंसी के आसपास रिकमेंडेशन या वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं भविष्य में। आइए देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दिया गया है। कुछ सब्जेक्ट की नहीं आई हैं और कुछ सब्जेक्ट के पीछे भी ऐसा हुआ है कि जो ये नोटिफिकेशन आता है कई पोस्ट का, उनके आसपास या उनके आगे पीछे आता रहा है। जैसे पीजीटी इंग्लिश की है, कंप्यूटर साइंस की है, भविष्य में उनके भी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकते हैं। पीजीटी हिंदी, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसी आती हैं। तो हिंदी मेल के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी इस बार, टोटल 70 पोस्ट हैं। ऐसे ही फीमेल के लिए उससे कम हैं, 21 वैकेंसी हैं। और ये डीओई के दोनों और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की अभी जो रिक्विजिशन है वो नहीं भेजी गई है। ऐसे ही मैथ की टोटल 21 वैकेंसी हैं मेल की और फीमेल की 10 वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसके बाद फिजिक्स की 3 और फीमेल के लिए 2। ऐसे ही एनडीएमसी की जो फिजिक्स की वैकेंसी हैं उसके लिए भी रिक्विजिशन रिसीव्ड नहीं हुई है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 4 और 3 पोस्ट हैं, बायो के लिए 1 और 12। इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई, खासतौर पर मेल में 60 वैकेंसी हैं, फीमेल के लिए 22 हैं। कॉमर्स के लिए भी मेल में ज़्यादा वैकेंसी हैं इस बार। और पिछली कुछ भर्तियों से देख भी रहे हैं कि मेल की सीट्स जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, फीमेल की कम होती जा रही हैं, या तो वो फिल हो चुकी हैं। पीजीटी कॉमर्स मेल में 32, फीमेल में 5। और हिस्ट्री के लिए भी मेल के लिए 50 और फीमेल के लिए 11 वैकेंसी हैं। ज्योग्राफी के लिए 21 और 1। ज़्यादातर वैकेंसी में जो एनडीएमसी की हैं वो अभी नहीं आई हैं। पोल साइंस में मेल के लिए 59 और फीमेल के लिए 19। सोशोलॉजी की भी पोस्ट आई है। तो ये जो टोटल है इनका ये 432 बनेगा। अभी और कुछ पोस्ट हैं उनका भी एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है तो जल्दी जल्दी आने की संभावना है और अगले आने वाले कुछ दिनों में आप देख लेंगे। एक ख़ास बात यह है कि 14 फरवरी तक जो कट ऑफ डेट डिसाइड की गई है, लास्ट जो डेट है वहाँ तक आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी होनी चाहिए लास्ट डेट तक। और क्या है इसमें देख लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना आपको, जैसा कि आप जानते हैं। ये एक और परिवर्तित किया गया है कि बीएड जो है इसमें मांग ली गई है। पहले जो 60% वाली परसेंटेज वाला क्राइटेरिया था, इस बार वो छूट नहीं मिलेगी, बीएड आपके पास होनी चाहिए।
या फिर जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BA BEd BSc BEd, वो आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट काफ़ी विवाद होने की संभावना मेरे हिसाब से 30 साल कर दी गई है, जैसे कि RR में बताया भी गया था। और कुछ ईयर मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा देने चाहिए, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है वो 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर BEd करते हैं आप, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं। और एक कैंडिडेट की उम्र जो है वो एवरेज देखें तो 26 के आसपास वो पहुंच जाता क्वालिफिकेशन पूरी करते करते। और 1-2 साल वैकेंसी अगर नहीं आती है या बाई चांस एक वैकेंसी में उसका नहीं होता है तो वो फिर ओवर एज हो रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा मैटर बनेगा इस बार। तैयारी के लिए कुछ जो गाइडेंस के वीडियो हों वो चैनल पे अवेलेबल भी हैं, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट हैं उनका या पार्ट 1 है उनका जल्दी ही वीडियो या क्लासेस इसी चैनल पे शुरू करूँगा मैं। महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए यहाँ जुड़े रहिए। एक बात और जो कह रहे थे कि जो पिछली जो वैकेंसी हैं उनका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, और कई बता रहे थे कि ये नोटिफिकेशन फेक है, तो साइट पर जाकर आप देख सकते हैं। पैटर्न वही रहेगा PGT का, ये भी आप देख सकते हैं। 300 नंबर का एग्ज़ाम पहले आता था और 300 का ये अब आएगा। पेपर 1 100 नंबर का, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि 200 नंबर का होता है। एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज हैं वो गिवन है, और जो मिनिमम कट ऑफ 40%, 35%, 30%, 40%, 35%, 30% वो एज इट इज़ रहेगा जैसे पिछली वैकेंसी में था। और जो पीछे जो फॉर्म फिलअप किए गए थे PGT के ही, उनका एग्ज़ाम मैंने एक और वीडियो में भी बताया था कि वो मार्च से पहले होने की संभावना नहीं है। ये वैकेंसी उसके भी बाद आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, उस वैकेंसी का इससे कोई संबंध नहीं है। ये अलग पोस्ट कोड है, उसका अलग पोस्ट कोड है, तो फॉर्म ज़रूर फिल करिए। पहले उसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इस वैकेंसी का नंबर आएगा। और जो नॉर्मलाइजेशन की बातें हैं उसका फॉर्मूला वगैरह दे रखा है। ये एज रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की, और PWBD के लिए 10 साल की। और जो कैंडिडेट पहले से ही जैसे सर्विस में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, उनके लिए 5 साल की छूट है, इसका भी ध्यान रखिए। कई कैंडिडेट जो अभी बात हुई है मेरी, एज की वजह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, तो काफ़ी मायूसी भरी खबर है उनके लिए। लेकिन जिस हिसाब से अभी ये चल रहा है, मेरे हिसाब से DSSB को सोचने पर मजबूर ज़रूर कर देंगे कैंडिडेट, क्योंकि एज की जो बात है 30 साल, वो इतनी जल्दी हजम नहीं होगी किसी को भी। और ना ही ये तर्क संगत है कि आप इतने साल की पढ़ाई करें फिर आपको बगैर एग्ज़ाम दिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं बगैर एग्ज़ाम दिए ही एज की वजह से ओवर एज या इससे बाहर हो गए हैं इस वैकेंसी से। आगे महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इसी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। नए जो वीडियो हैं या इससे रिलेटेड इसी चैनल पर निःशुल्क, बिना किसी फीस के, बिना किसी कोर्स बेचने के ढंग से इसी चैनल पर बताऊंगा मैं। तब तक के लिए तैयारी कीजिए, और एडवर्टाइजमेंट जब फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएं तो एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िए, ये मेरी सलाह रहेगी आपको। धन्यवाद।